राम, जय वीर हनुमान की जय हो जय। तो आज हमारा तीसरा दिन है सुंदरकांड पाठ का। तो हम शुरू करते हैं। कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तो तब हनुमान जी हर्षित होकर चले और समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। तो आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते, वह जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को ही पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर जाते थे। तो इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। और उससे वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। तो हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया, क्योंकि पवन पुत्र धीर बुद्धि और हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। तो मधु यानी कि पुष्प रस के लोभ से भरे गुंजार कर रहे थे। तो अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। तो पक्षियों और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तो सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी नहीं खा जाता। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी कि चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। तो विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। तो वन, बाग, वन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। तो मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मनुष्यों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। तो भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर प्रगति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। तो हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप बनाकर नर्स रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का सम्मान करके लंका में गए। तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहे हो। तो हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा यानी कि मुक्का मारा, तो जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर जा पड़ी।
तो वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे एक हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना कि हे तात मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री राम जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी क्षण मात्र के षड्यंत्र से होता है, सत्संग से होता है। तो अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे क्रूर जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। तो उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने उस को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। तो वह महल श्री राम जी के आयुध यानी कि धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका तो राक्षसों के समूह का विनाश स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का समान इनको उच्चारण किया। तो हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती परंतु लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उसे वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए तो प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्रह्मदेव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं।